मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या वाकई एक इंसान की मौत पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर ला सकती है? क्या एक 900 साल पुरानी पेशगोई आज पूरी हो चुकी है? क्या पोप फ्रांसिस की मौत इत्तेफाकिया थी या किसी खौफनाक साजिश का नतीजा? और सबसे अहम सवाल, क्या हम वाकई उस आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसके बाद सिर्फ कयामत बाकी है? दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक अलार्म है, एक रूहानी, सियासी और आलमी सतह का अलर्ट है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पोप फ्रांसिस की मौत के पीछे क्या राज है और सेंट मलाची की खौफनाक पेशगोई दुनिया को कहां लेकर जा रही है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी एक इंसान की मौत पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है? जी हाँ, बात हो रही है उस शख्सियत की जो करोड़ों ईसाइयों का रूहानी पेशवा था, यानी पोप फ्रांसिस की। जैसे ही इनकी मौत की खबर सामने आई, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। लेकिन सिर्फ इनकी मौत नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़ी एक खौफनाक पेशगोई ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। कहा जाता है कि जब 112वें पोप दुनिया से रुखसत होंगे तो इसके बाद दुनिया एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ेगी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और आज वो पेशगोई भी पूरी हो चुकी है। रोम, यूरोप, मशरक़ वस्ता, अमेरिका और एशिया, हर तरफ बदअमनी, जंगों की तैयारी और आलमी सतह पर एक नए दौर का आगाज हो रहा है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि पोप फ्रांसिस क्यों फौत हुए, बल्कि सवाल ये है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी आम सवाल पर बात करेंगे। आपसे इतनी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, पोप फ्रांसिस दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इदारे रोमन कैथोलिक चर्च के रूहानी पेशवा थे। इन्हें साल 2013 में पोप मुंतखब किया गया और वो पहले अमेरिकन लातीनी पोप थे जिनकी शनाख्त को और भी नुमायां बना दिया गया। लेकिन नाज़रीन, सिर्फ ओहदा नहीं, पोप फ्रांसिस की शख्सियत बजाते खुद एक इनकलाब थी। इनका अंदाज मुख्तलिफ था, इनका लहजा नर्म और इनका पैगाम आम इंसानों के दिलों को छू लेने वाला था। वो हमेशा सादगी, हमदर्दी और अमन की बात करते थे। इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि ये रिवायती पोप की चमक दमक से दूर आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने को तरजीह देते थे। इन्होंने पोप की रिवायती कीमती गाड़ियों को छोड़कर आम सी गाड़ी इस्तेमाल की, कीमती महल की बजाय एक सादा से कमरे में कयाम किया। इन्होंने बैनुल मज़ाहिब मुकालमे को फरोग दिया और खास तौर पर मुसलमानों के साथ मोहब्बत, इज्जत और यकजहती का पैगाम दिया। ये वही पोप थे जिन्होंने बारहा फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद की। इन्होंने गजा में होने वाले इस्राएली हमलों को जुल्म करार दिया और दुनिया को झंझोड़ा कि आखिर कब तक मासूम बच्चों का खून बहता रहेगा। पोप फ्रांसिस ने इसराइल पर सख्त तनकीद की और कहा कि वो फलस्तीन के निहत्ते शहरियों पर जुल्म कर रहा है। इन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि जो लोग बच्चों, औरतों और बेगुनाहों को मार रहे हैं वो इंसानियत के दुश्मन हैं। इस बयान के बाद इन्हें इसराइल की तरफ से सख्त मुखालफत का सामना भी करना पड़ा, मगर ये डटे रहे। इन्होंने दुनिया को ये एहसास दिलाया कि जुल्म चाहे किसी पर हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। वो अमन के दाई थे और इनकी दुआएं हमेशा दुनिया में अमन के लिए होती थी। चाहे वो शाम की जंग हो या यूक्रेन का बहरान, चाहे अफगानिस्तान के हालात हों या यमन के मसाइल, पोप फ्रांसिस ने हमेशा मुसीबत ज़दा इंसानों के लिए दिल से बात की। इनकी बातों में ताकत थी, सच्चाई थी और असर था। इन्होंने ना सिर्फ मजहब को बल्कि इंसानियत को भी मुत्तहिद करने की कोशिश की। इनके खिताबात में सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि दर्द होता था। वो दुनिया को तकसीम करने की बजाय जोड़ने के हामी थे। नाज़रीन, पोप फ्रांसिस ने इस्लाम के खिलाफ तासुब को खत्म करने के लिए भी बहुत काम किया। इन्होंने बार बार कहा कि इस्लाम एक पुरअमन मजहब है और दहशत गर्दी को किसी भी मजहब से जोड़ना गलत होता है। इन्होंने मुस्लिम दुनिया से दोस्ती के दरवाजे खोले और खास तौर पर फलस्तीन के लिए खुलकर बोले। लिहाजा इनकी वफात पर दुनिया भर में सोग का समा था। अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के चर्चेज में खसूसी दुआया तकरीबात मुनक्किद हो। मगर दोस्तों, एक बात जो सबसे ज्यादा हैरानकुन थी वो ये थी कि पोप फ्रांसिस की मौत ऐसे वक्त में हुई जब वो अमेरिका के नायब सदर से मिले और उस मुलाकात के 2 घंटे बाद ही इनका इंतकाल हो गया। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ और, क्योंकि वो इसराइल की मुखालफत कर चुके थे और गजा के बच्चों के लिए बोल चुके थे। कुछ लोगों का मानना है कि इनकी मौत एक फितरी सानिया नहीं बल्कि शायद इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो। लेकिन इस वक्त
दुनिया को एक सवाल ने घेर रखा है कि अब इनके बाद क्या होगा, क्योंकि इन्होंने एक ताकतवर सच्चाई की नुमाइंदगी की थी। और दोस्तों अब आते हैं उस खौफनाक और हैरानकुन पेशगोई की तरफ जिसने पोप फ्रांसिस की मौत को एक आम सानिया नहीं बल्कि एक आलमगीर अलर्ट बना दिया है। ये पेशगोई आज से 900 साल पहले की गई थी और इसे करने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि सेंट मालाची नामी एक रहनुमा थे, जिन्हें अपने वक्त में रूहानी कशफ और इल्हाम की सलाहियतों के लिए जाना जाता था। इन्होंने उस वक्त एक ऐसी लिस्ट तैयार की जिसमें इन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में चर्च के कितने पोप होंगे और हर एक के बारे में मुख्तसर निशानी भी दी। और दोस्तों सबसे हैरत की बात यह है कि इनकी दी गई हर निशानी वक्त के साथ पूरी होती चली गई, यहाँ तक कि बात पहुंची 112वें पोप यानी पोप फ्रांसिस तक। इस पेशगोई में लिखा गया कि रोमन कैथोलिक चर्च पर आखिरी जुल्म सितम के दौर में एक शख्स पीटर द रोमन के नाम से तख्त पर बैठेगा, जो अपने पैरोकारों यानी चर्च के मानने वालों को बहुत सी मुसीबतों के दौरान रहनुमाई फराहम करेगा। और जब ये सब आजमाइशें खत्म हो जाएंगी तब 7 पहाड़ियों वाले शहर यानी रोम को तबाह कर दिया जाएगा और सख्त गिर मुनसिफ यानी अल्लाह ताला या क़यामत का मुनसिफ इंसानों का हिसाब करेगा और बस यही इख्तिताम होगा। दोस्तों ये पेशगोई साफ कह रही है कि आखिरी पोप के जाने के बाद रोम तबाह हो जाएगा और दुनिया इंसाफ की उस अदालत यानी क़यामत की तरफ बढ़ जाएगी। पोप फ्रांसिस की वफात के बाद दुनिया में जो हालात बनते जा रहे हैं वो बिल्कुल उसी सिमत इशारा कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में जंग, यूरोप में सियासी खलफिशार, अमेरिका और चीन के दरमियान दुश्मनी और इसराइल और फलस्तीन के दरमियान खून रेजी, ये सब कुछ एक ऐसी लड़ी की कड़ियां लगती हैं जो उसी पेशगोई की तरफ लेकर जा रही हैं। आज दुनिया सिर्फ एक मजहबी रहनुमा की मौत का नहीं बल्कि एक तारीखी पेशगोई के पूरा होने का गवाह बन रही है। और ये कोई मजाक नहीं है। पूरी दुनिया के मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, अखबारात और सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये वही पोप था और क्या अब वो तबाही शुरू हो चुकी है जिसकी पेशगोई की गई थी। सादा लफ्जों में अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि अगर ये पेशगोई दुरुस्त थी तो हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुके हैं जहां अमन, इस्तेहकाम और सुकून सिर्फ माजी की याद बनकर रह जाएगा। ये पेशगोई हमें न सिर्फ एक मजहबी मंजरनामा दिखाती है बल्कि ये दुनियावी सियासत, मईशत और मुआशरत के जवाल की निशानदेही भी करती है। पोप फ्रांसिस की मौत के बाद यूरोप में करेंसी के मसाइल, स्टॉक मार्केट का हिलना, इसराइल का खुलकर ऐलान करना कि वो ईरान पर हमला करेगा, अमेरिका का कहना कि हम जंग नहीं चाहते मगर इसराइल को नहीं रोक सकते, दोस्तों ये सब वो अलामात हैं जो इस पेशगोई की सदाकत को तकवीयत दे रही हैं। अब अगर हम इस्लामी नुक्ता नजर से देखें तो कई अहादीस हमें ऐसी अलामतों की तरफ इशारा करती हैं। फितनों का दौर, जंगें, खून रेजी और दुनिया के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए कदम, ये सब कुछ आज हमारी आंखों के सामने हो रहा है और ये सब उस वक्त शुरू हो रहा है जब पोप फ्रांसिस भी इस दुनिया से जा चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई आखिरी पोप थे या इसके बाद कोई और पोप भी आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि शायद तकनीकी तौर पर कोई और पोप नामजद हो जाए मगर रूहानी तौर पर दुनिया अब एक आखिरी दौर में दाखिल हो चुकी है। और ये सिर्फ ईसाइयों का अकीदा नहीं है बल्कि मुसलमानों, यहूदियों, हिंदुओं और दीगर मज़ाहिब में भी आखिरी ज़माने का तस्वुर मौजूद है और सब इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि दुनिया अब पहली जैसी नहीं रहेगी। सेंट मालाची के मुताबिक पोप फ्रांसिस के बाद दुनिया का रुख तबाही की तरफ मुड़ जाएगा और हालात इस हद तक खराब हो जाएंगे कि इंसान खुद अपने अमाल पर नादिम होगा। वो कहेगा कि काश मैं जमीन पर ना होता या काश मैं भी कब्रों में होता जहाँ सुकून है। और अगर हम मौजूदा हालात पर नजर डालें तो कुछ बैद नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारा खात्मा ईमान पर करे, आमीन सुम आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।